ये सर की महिमा है कि छोटे जरा सा स्थान लेते हुए भी वो पूरा कंट्रोल करता है पूरी बॉडी का, और इस बॉडी के द्वारा और इस ब्रेन के द्वारा इंसान क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में अपना कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो ये सर की महिमा, सर की महिमा है। इसीलिए टीचर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु की महिमा है, ये सर आपका गुरु है। और रस, र और सा लिखोगे तो रस हो जाता है, उसी सर का रस। रस, जब तक रस नहीं है जीवन में तब तक कुछ नहीं है। जैसे मधुशाला मधुशाला में जाओ तो क्या, तो बोले गन्ने का रस होता है ना, गर्मी में ठंडक देता है। गन्ना, मीठा गन्ना। मधु और शाला, और शाला बोलते हैं, पाठशाला को भी शाला बोलते हैं। पाठ यानी वो होता है जिसमें किसी विषय को लेकर सिस्टम पूर्वक लिखा। देखो क्या बोलना चाहिए उसको, ये वर्ड नहीं मिला अभी, है ना, अटक गया ना मैं। सिस्टेमेटिक ढंग से लिखे हुए किसी विषय पे किसी बात को, उसको पाठ बोलते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है पाठ आगे पाठ और पीछे सा पाठ। अभी पाठ पढ़ा और पीछे याद ही नहीं है तो क्या काम का वो पाठ पढ़ना। तो पाठशाला वो होती है, और एक मधुशाला। मधु बोलते हैं शहद को, और शहद में क्या है? माँ और धू और माँ, धूम और घूम। और शहद में शह और हद। शह और मात इस संसार में हर पल लगी रहती है, आपके पैदा होने के पहले से लेके मरने के बाद तक। शह और मात यानी आपकी हार जीत चला करती है। आप किसी क्लास में पास हो गए, किसी में फेल हो गए, है ना। सांसारिक जीवन में पास हो गए और आध्यात्मिक जीवन में फेल हो गए, या संसारी जीवन में फेल हो गए, आध्यात्मिक जीवन में पास हो गए। तो शे और मात का ये खेल चला करता है। शे और मात के 64 होते हैं वो चौसर खेलने के। चौसर ये ना शतरंज, 64 पासे होते हैं, 32 से खेलते हैं। हाथी घोड़ा वजीर राजा बादशाह प्यादा सब रहते हैं उसमें। ये संसार भी चौसर है। जैसे वो शहंशाह अकबर खेलते थे ना, जहांगीर क्या याद करें अपने को, है शाहजहां। चौसर आज भी बताते हैं, वहाँ गाइड जाओ तो बोले ये बादशाह यहाँ दासियों को खड़ी करते थे और यहाँ चौसर खेला करते थे उनसे। वो चाल चलते और वो दासियाँ चलती थी। तो आज भी क्या हो रहा है संसार में, यही तो होता है। शे और मात का ही तो खेल चलता है। और हद, जिसे अपनी हद याद है तो उसको कोई टोकेगा नहीं। क्या होगा, जब आप हद पार करोगे तो सामने वाला कोई भी आपको रिएक्शन देगा, चाहे वह इंसान हो, चाहे स्थान हो, या कोई लाभ एक्टिविटी हो, है ना। जैसे हद आपने पार करी कि पानी उबल रहा है और उस पानी में आपने उंगली डाल दी। हद है वो पानी की कि उंगली मत डाल मेरे में, और उसमें उंगली डाल के देख रहे हैं कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो मालूम पड़ा कि आपकी उंगली में फपोला आ गया। दिख रहा है कि वो उबल रहा है, उबाले निकल रहे हैं उसमें से, हैं। ये उसकी हद है।
और एक ऐसी है कि आपने पानी रखा और उसमें से भाप भी नहीं निकली और आप देख रहे हैं कि उंगली डाल के देखें यार कि क्या है, तो बोले वो अभी तो कुनकुना ही नहीं हुआ है यार। क्या करा? कुनकुना ही नहीं हुआ। कुनकुना यानी हल्का सा गर्म है। तो आपकी उंगली को कुछ नहीं हुआ, तो वो पानी की लिमिट है कि पानी की लिमिट थी कि वो अभी कुनकुना ही है। मगर जब वही पानी उबलने लग जाएगा तो उंगली डाल के देख। ऐसे ही किसी को आप निम्न स्तर का समझते हो और जब यदि वो अपनी फुल क्षमता पे आता है और उस समय उसका अस्तित्व बताता है तब मालूम पड़ता है, तो कहते हैं ना अपन है, अरे देखो बोले रंग का राजा हो गया यार। दशा बदल जाती है ना। अज्ञानी रहता है, वो पढ़ लिख के खुद पढ़ता लिखता और प्रोफेसर हो जाता है तो कॉलेज में 50 बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। सब रिस्पेक्ट करते हैं, सर 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 करके। डॉक्टर हो जाता है, डॉक्टर साहब जरा हमारा ध्यान रखो, भगवान के बराबर दर्जा होता है उसका। सब दूर से आशा छोड़ के उसके पास दौड़ के जाते हैं ना। और उसी आशा और भरोसे को देखो कि सब दूर से इंसान हार जाता है तो वो पत्थर की मूर्त के पास जाता है, बोले हे प्रभु, बोले मेरे दुख दूर कर, सब कुछ करने वाला तू ही है। ऐसा भी समय आता है कि जब वो पत्थर की मूर्त जिसमें जान नहीं है, जो अपने स्थान से चल हिल भिल नहीं सकती, जिसको नहलाने धुलाने के लिए एक पंडित लगता है, जिसको खिलाने पिलाने के लिए एक पंडित लगता है और 2 4 5 10 पंडित उसकी पूजा अरदास उसको प्रार्थना करने के लिए, उनसे उनकी आरती करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। हे प्रभु, आरतियाँ जितनी होती है सब प्रेज है। प्रेज यानी प्रशंसापूर्ण वाक्य हैं सब। किसी मानव की इतनी प्रशंसा करो तो वो भी तथास्तु कर देता है। तो यह आस्था और विश्वास का सवाल है ना। और नहीं तो फिर क्या होता है, हमारे हाथ में एक कागज की मूर्ति है, उसमें राम का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, ईसा मसीह का क्रॉस पे लटके हुए चिन्ह, हम उसी में भेलपूरी खा रहे हैं और उसको घड़ी करके डस्टबिन में डाल दिया, या तो अक्लमंद हो तो डस्टबिन में डाल दिया, नहीं तो ऐसे ही सड़क पे उछाल दिया। और वो दूसरा आया तो उसी को पाँव से रोनते हुए चले गया। क्या फ़र्क पड़ा? क्या भगवान ने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी क्या? गार्ड है ना वो, तो पाँव के नीचे ले लिया तूने भगवान को, तो उसके पाँव के नीचे आ गया अनजाने में, जानबूझ के। तो तुमने भी देखा और फेंक दिया। तुमने भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी कि उनको उठा के जेब के अंदर धर लो यार, भगवान अपना भला करेंगे। नहीं करते ना। मगर हम ही जब मंदिर में जाते हैं तो कितने ढोंग और आचरण करते हैं। बड़ी थाली सजा के ले जाएंगे, सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की, 56 तरह के भोग सजा के ले जाएंगे। करते हैं ना, अपने से, अपनी सामर्थ्य से बढ़ के करते हैं। मगर वही प्रभु जब साक्षात में नर नारायण नर के रूप में मिलता है, दीन दुखी हालत में रोड पे हमको फिरता दिखता है, नंगे पैर भूखे बदन, तो हमारे शरीर में कोई दर्द रोमांच पैदा नहीं होता कि यार इस थाली में से उठा के इसी को खिला दो यार, है। लाखों करोड़ों थालियां सस्ती है ऐसी हर दिन सुबह शाम, और वही करोड़ों थालियां यदि एक एक इंसान को दे दी जाए तो इस हिंदुस्तान में कोई भूख से मरने वाला नहीं हो। मगर कहाँ मालूम पड़ता है क्या, तो बोले ओ अन्नदाता, फसल उगाने वाले ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली है? अन्नदाता है ना, किसान और भगवान।
क्योंकि उसकी लाइफ में उसको डिसीजन लेने का निर्णय नहीं था, उसने भगवान भरोसे